आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड में आई कार्ड बनाना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ से कंट्रोल एन करेंगे या फिर फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, सीधे आपको आना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आने के बाद आपको आना है साइज पे। साइज पे आने के बाद यहाँ पे मोर पेपर साइज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन पे आना है और सब मार्जिन 0 कर देना है। हमने टॉप कर दिया 0, बॉटम कर दिया 0, लेफ्ट कर दिया 0 और राइट कर दिया 0। उसके बाद पेपर की साइज पे आना है। यहाँ से पेपर की साइज कर लेना है हम लोगों को, विथ कर लेना है 3.68। इसकी हाइट को करना है हम लोगों को 2.63। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। तो देखिए आपका आई कार्ड का ये साइज आपका आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर से इंसर्ट में आना है और यहाँ से शेप इंसर्ट करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। क्लियर है इतना? इसको लाते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका कलर फिल करेंगे। जो कलर आपको अच्छा लगे वो अपना कलर फिल कर लीजिएगा। कलर फिल यहाँ से नो आउटलाइन कर लेते हैं, नो आउटलाइन। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एडिट शेप पर, यहाँ से एडिट पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद इस एज पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट के साथ इसको हम लोग ये इस कोने पे लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको पकड़, इस पे क्लिक करेंगे इस एज पे और यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा कर्व की तरफ बनाएंगे। कितना क्लियर है? माउस को कहीं भी क्लिक करेंगे, फिर से इसी शेप पे क्लिक करेंगे और इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से इंक्रीज करके इसके ऊपर हम लोग सेट कर लेंगे। कितना कर पाएंगे आप लोग? करिए आराम से। और इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर से इंसर्ट में आना है और फिर से शेप में आना है और यहाँ से फिर से रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल हम लोगों को फिर से इंसर्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से इसका कलर फिल कर लेना है, यही कलर, नो आउटलाइन। उसके बाद क्या करना है कि फिर से एडिट शेप पे आना है और एडिट पॉइंट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस शेप पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पकड़ के शिफ्ट दबा के रखिएगा। इसको पकड़ के आप यहाँ पे इस कोने में कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसको पकड़ के यहाँ पे आपको इस शेप को ऐसे फॉर्मेट में लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ फिर से इस शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इसको इस साइड में भी हम लोग बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर से इसका हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब फिर से इसका कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसमें कलर फिल कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक कलर फिल करेंगे। इसकी साइज को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको ये पूरा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सेंड टू बैकवर्ड। यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं, हम लोग अपने क्लास में बढ़ते हैं। यहाँ से फिर से आते हैं हम लोग इंसर्ट में, शेप में और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेके हम लोग यहाँ पे इसको भी हम लोग कर लेते हैं नो आउटलाइन, नो फिल, नो फिल, यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, अब इस पे हम लोग अपना नाम लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं टेक, बढ़ा लीजिए थोड़ा, आपको दिखेगा ये, टेक विथ कंप्यूटर। इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं होम में, यहाँ से इसका फंट का साइज बढ़ लेते हैं। कॉपर प्लेट पे हम लोग
क्लिक करते हैं। आप लोग कॉपर प्लेट सर्च करिएगा, आपका फॉन्ट आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसका कलर वाइट रखते हैं और यहाँ से इसका केस चेंज कर लेते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी साइज को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये इतना काफ़ी है हमारा। ठीक है, इसको यहाँ से इग्नोर कर लेते हैं, इसको हम लोग इस पर एडजस्ट करते हैं, इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसकी हाइट को बढ़ाकर इसकी साइज को बढ़ाकर देखते हैं क्या और अच्छा आ सकता है हमारा। हाँ देखिए ठीक है। अब इसको इसकी साइज आप लोग 14 रखें और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, फिर से इसका कंट्रोल डी कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल डी। फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा और अब हम लोग एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिख लिए। अब इसको हम लोग देखिए आपका ढक जा रहा है क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा थी इसकी। अब इसकी साइज़ को हम लोग कम करेंगे, यहाँ से इसकी साइज़ को हम लोग डिक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा और रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ से कलर इसका गोल्डन ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमको एडिट करने में आसानी रहे, नहीं तो बार बार आपका आता रहेगा यही। वैसे कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप इसके एज को कम कर दीजिए। फिर से इसको कंट्रोल डी करते हैं हम लोग और इसमें हम लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं। तो सीधे हम लोग इसमें मोबाइल नंबर करके ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी साइज को हम लोग थोड़ा सा और कम करेंगे, तो इसकी साइज को हम लोग 7 नहीं 6 पे करके यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, आप कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक शेप को इंसर्ट करते हैं, यहाँ से आते हैं शेप में, फिर से शेप में आते हैं, यहाँ से शेप को इंसर्ट करते हैं। इस शेप को हम लोग यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और इस पे हम लोग फिल कर लेते हैं पिक्चर फिल, और यहाँ से जो हमारा पिक्चर है वो हम लोग यहाँ से रख लेते हैं, इसको पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। इसका आउटलाइन हम लोग बदल लेते हैं, कोई कलर कर लेते हैं या इसका कलर हम लोग ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, इतना कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसमें सीरियल नंबर। ठीक है, इसकी साइज को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको ये दिख जाएगा। अब इसका हम लोग कर लेते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं नो फिल, यहाँ से नो आउटलाइन, और इसकी साइज को हम लोग डिक्रीज करेंगे। होम पे आते हैं, कॉपर प्लेट का ही फॉन्ट लेते हैं, इसकी साइज को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इतना साइज काफ़ी है हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग फ़ोटो के ऊपर एडजस्ट करेंगे, यहाँ से लाते हैं, ये फ़ोटो के ऊपर इसको एडजस्ट करते हैं। इस फॉन्ट के कलर को देखिए ब्लैक में खिप जा रहा है तो हमें दिख नहीं रहा है, तो इस फॉन्ट के कलर को हम लोग चेंज करते हैं, वाइट कलर कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा वाइट कलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे फिर से इसको लेना है, यहाँ से इसको कंट्रोल डी कर लेना है, कंट्रोल डी, और यहाँ से हम लोग यहाँ इस पर लिखेंगे प्रिंसिपल। इसका फॉन्ट का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, पहले ब्लैक और इस पे लिखते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, और इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और एक लाइन ड्रा करते हैं, शिफ्ट को दबा के हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और इसके थिकनेस को हम लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ थिकनेस ये हमारा सही है, और इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए ये कलर सही है। उसके बाद इसको लाकर हम लोग इस प्रिंसिपल के ऊपर सेट करते हैं। यहाँ पे आप लोग नेविगेशन बटन का यूज़ कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया हमारा प्रिंसिपल का। उसके बाद यहाँ पे हमको अपना
टेक्स्ट को लिखना है, तो उसको लिखने से पहले हम लोग पहले इसमें और आते हैं और कुछ कर लेते हैं। इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल डी और इसको उठाकर लाएंगे यहाँ से, सॉरी कंट्रोल जेड कर लीजिए और जो कंट्रोल डी किए हैं उसको उठाकर लाइए, कंट्रोल जेड, उसको पकड़ के लाते हैं यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग और इसके फॉन्ट को हम लोग बदल लेते हैं, फॉन्ट को बदलते हैं यहाँ से, ये फॉन्ट हो गया हमारा। इसके कलर को बदल लेते हैं और इसको रोटेट करके हम लोग एडजस्ट करते हैं। चलिए यहाँ से एडजस्ट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सही है यहाँ पे। इसको इग्नोर ऑल कर देते हैं, इग्नोर वंस कर लिए, यहाँ से फिर से इग्नोर कर लेते हैं, ये हटा नहीं था, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट को लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है हम लोग को, जो टेक्स्ट लिखना है हम लोग को वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से आते हैं इंसर्ट में, शेप में और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें नो फिल नो आउट इसको लाइन कर लेते हैं ताकि हमको दिखता रहेगा। नो फिल नो आउटलाइन अभी रहने देते हैं, नो फिल कर देते हैं, आउटलाइन को हम लोग बाद में हटाएंगे। इसमें हम लोग लिख लेते हैं NAME नेम, नेम डबल टैप करेंगे और शिफ्ट के साथ सेमीकॉलम लेते हैं, स्पेस दबाएंगे, लिखते हैं नेम, नेम हो गया। फिर इंटर प्रेस करेंगे, फादर FATHER फादर NAME फादर नेम, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ आ गया। फिर से शिफ्ट के साथ सेमीकॉलम लेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर नेम लिखेंगे। अब देखिए हमारा फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फॉन्ट की साइज़ को हम लोग पहले यहाँ से छोटा कर लेते हैं, यहाँ से छोटा कर लेते हैं, ठीक है, छोटा हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, क्लास लिख लेते हैं, क्लास, इस टैब दबाते हैं 1 2 और फिर यहाँ पे फ्री स्पेस लिखते हैं, क्लास लिख लेते हैं इसका हम लोग, ये हो गया। एड्रेस, एड्रेस टैब, टैब और सेमीकॉलम ले लेते हैं, एड्रेस सिविल लाइन, P4 इंटर, सकलिया चंदौली, चंदौली। और यहाँ पे हम लोग इसको स्पेस प्रेस करते हैं और इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं इसके साथ, ठीक है। अब देखिए हमारा फिर से इसको हम लोग कंट्रोल A कर लेते हैं, यहाँ से लाइन स्पेसिंग को हम लोग 1 कर लेते हैं, यहाँ से फिर से हम लोग आते हैं रिमूव आफ्टर स्पेस, ठीक है। यहाँ से फिर से हम लोग स्पेस देकर या टैब देकर इसको लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ आ गया। इसके फॉन्ट के साइज इसको हम लोग देखिए और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से नीचे, ताकि नेम हमारा दिखे, ठीक है। इसकी फॉन्ट के साइज को हम लोग को डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो यहाँ से फॉन्ट हम लोग कॉपर प्लेट का ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी साइज को थोड़ा और डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा सब अच्छे से दिखे। यहाँ एक एरर आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके इग्नोर वंस, ठीक है। यहाँ पे नेम के कलर को या फिर यहाँ पे सबके कलर को हम लोग फॉन्ट के कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट के कलर को चेंज कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग जो इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंटर